ठीक है ना। अब हम देखते हैं वारफेयर इंजरीज क्या होती हैं। देखें, जैसे ही मिसाइल किसको कहते हैं? मिसाइल वो बड़े वाले गोली मिसाइल को नहीं कहते। अच्छा, मिसाइल गोली को भी मिसाइल कहते हैं। मिसाइल मतलब ऐसी चीज़ जो तेज़ी से मूव करके बॉडी पे लगती है, ठीक है, चाहे वो छोटी गोली हो, 12 mm की गोली हो, 32 बोर की गोली हो, या शॉर्ट गन की हो, ठीक है। अब जैसे ही मिसाइल बॉडी पे लगती है, ठीक है ना, बॉडी पे लगती है, तो ये इंजरी कॉज करती है। ये इंजरी क्यों कॉज करती है? ये इंजरी उसकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से ये इंजरी होती है, ठीक है ना। इस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने फिजिक्स में एफएससी में पढ़ा होगा, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यही फार्मूला है, के ई इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वेयर माइनस वी टू स्क्वेयर। वी वन एंड वी टू कहाँ है, क्या है? वेलोसिटी एट द एग्जिट एंड एंट्री वूंड, ये है, ठीक है। एम क्या है? एम इसमें मास है। के ई क्या है? अवेलेबल एनर्जी है, यानी कि जिस एनर्जी से वो गोली आके लगती है, ठीक है। अच्छा, जो इंजरी है मिसाइल की वजह से, देखें मिसाइल की वजह से जो इंजरी होती है ना, वो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से होती है। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, अब जो मिसाइल्स हैं वो दो किस्म के, लो वेलोसिटी मिसाइल्स और हाई वेलोसिटी मिसाइल्स। लो वेलोसिटी मिसाइल्स को हम LVM बोलते हैं, हाई वेलोसिटी मिसाइल्स को हम HVM बोलते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं लो वेलोसिटी मिसाइल्स की। जो लो वेलोसिटी मिसाइल्स, फॉर एग्जांपल हैंड गन, हाथ का जो पिस्तौल होता है, उसकी वजह से जो उसमें जो एनर्जी होती है ना, वो 100 से लेके 500 जूल तक होती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको लो वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब एनर्जी ही लो है, तो लो एनर्जी ट्रांसफ़र वुंड्स ये कॉज करेगी, ठीक है। इसी तरह जो हाई वेलोसिटी मिसाइल है, असॉल्ट राइफल, बड़ा वाला गन, क्लाशनकोफ वगैरह, ठीक है, इसमें होती है एनर्जी 2000 से 3000 जूल्स तक, ठीक है, जूल्स यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, फिर हाई एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और इसके जो वुंड्स हैं वो भी हाई एनर्जी ट्रांसफ़र वुंड्स की, वो हाई एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से बड़े वुंड्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो लो वेलोसिटी मिसाइल्स है, इसमें जो इंजरी होती है, इट इज़ कन्फाइंड टू द वुंड ट्रैक। जहाँ पे वुंड है उधर ही इंजरी होगी, क्योंकि लो वेलोसिटी है ना। जबकि इट इज़ नॉट कन्फाइंड इन केस ऑफ हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी मिसाइल आएगा, आके इधर भी फाड़ के रख देगा, इधर भी फाड़ के रख देगा, साथ में एक ट्रैक तो सिर्फ इधर है, लेकिन फाड़ेगा इधर उधर भी, ठीक है, आपको पता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। अब देखें उसके बाद लो वेलोसिटी मिसाइल्स पे नो एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। वही वाली बात है, ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है, ठीक है। जो लो वेलोसिटी मिसाइल्स है, इसमें ये बुलेट आती है, खामोशी से चली जाती है। हाई वेलोसिटी में जब लगती है ना, तो फटती है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह इसमें वही वाली बात है कि एनर्जी ट्रांसफ़र टू द सराउंडिंग टिश्यूज़, यानी कि एक तो ट्रैक अब इटसेल्फ बन रहा है, साथ में सराउंडिंग टिश्यूज़ भी डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। सो डैमेज इज़ डिस्टेंट टिश्यूज़ एज वेल, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसी तरह इजीली रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग सर्जरी। देखिए, लो वेलोसिटी मिसाइल जो है ना, अगर आप सर्जरी करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक खुलता जाएगा, आप आसानी से उसको ट्रेस कर सकते हैं। जबकि हाई वेलोसिटी जो मिसाइल्स हैं, वो दे आर नॉट ईजिली रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग सर्जरी, एज इंजरी में बी वेरी सीवियर देन दैट ऑफ द ट्रैक इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रैक्स बनाए, इसमें सीवियर इंजरी होती है आसपास, आप सिर्फ ट्रैक को देख रहे होते हैं, लेकिन इंजरी इधर उधर भी हुई होती है। और ये इंजरी जो होती है, ये बिकॉज ऑफ द प्रेशर वेव्स की वजह से, प्रेशर वेव्स ऑफ द मिसाइल की वजह से होती है, ये जो इंजरी साइड्स में होती है अपार्ट फ्रॉम द ट्रैक, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इजीली रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग सर्जरी, वोन ट्रैक शोज इट ऑल, वोन ट्रैक शोज इट ऑल, यानी जितना ट्रैक है वही इंजरी है, ठीक है। शॉर्ट जो है लो वेलोसिटी जो मिसाइल्स है उसमें, ठीक है। अब देखें जो इंजरी है ना, इंजरी इन हाई वेलोसिटी मिसाइल की बात कर रहा हूँ, हाई वेलोसिटी मिसाइल्स की बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी इंजरी होती है, और क्यों होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय प्रेशर वेव्स ऑफ द बुलेट, ठीक है। इट इज़ दिस इफेक्ट इज़ नोन एज कैविटेशनल इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज़ नोन एज कैविटेशनल इफेक्ट, याद रखें। हाई वेलोसिटी जो मिसाइल्स है ना, इसके जो प्रेशर वेव्स है ना, प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटरी मूवमेंट ऑफ द मिसाइल, इससे क्या होते हैं, बोनी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ये बोनी फ्रेगमेंट्स
सेकेंडरी मिसाइल के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मसल्स जो है ना वो इसमें नोटोरियस रोल प्ले करते हैं। डेड मसल जो है वो गुड कल्चर फॉर द बग्स यानी बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा कल्चर होते हैं। देखिए जो इंटरमीडिएट फेज ऑफ हाई वेलोसिटी मिसाइल डैमेज इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग एलोगरिथम। मैं आपको बताता हूँ ये एलोगरिथम क्या शो करता है, इंटरमीडिएट फेज ऑफ हाई वेलोसिटी मिसाइल डैमेज, ठीक है। देखिए हाई वेलोसिटी मिसाइल आ गई, लग गई, इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट है और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है और इसकी फिर कैविटेशन है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इफेक्ट टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है, ट्रैक बन जाएगा सारा, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट सेकेंडरी मिसाइल आके बोन पे लग गई, बोन टूट गई, उसकी जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेकेंडरी मिसाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। डिस्टेंट इंटीमल डिसरप्शन ऑफ वेसल्स, ठीक है। फिर वेसल्स की एरप्शन डिसरप्शन हो जाएगी, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस, वही सारे का सारा कोआगुलेशन पाथवे आ गया इसमें, थ्रोम्बोसिस फिर उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस, इसके बाद ये देखें उसी से एक्सुडेशन, एडिमा और फिर टिश्यू नेक्रोसिस। फिर कैविटेशन से भी बैक्टीरियल इन्वेजन, कैविटेशन आपको पता ना ये ट्रैक्ट है, इसकी जो मैंने यहाँ पे बताया था कि इंजरी टू द सराउंडिंग टिश्यू इज कॉज्ड बाय प्रेशर वेव्स ऑफ द ब्लड, इट इज कॉल्ड दिस इफेक्ट इज नोन एज कैविटेशन इफेक्ट। इसकी वजह से भी क्या होती है, फिर वहाँ पे गंदगी जमा हो जाएगी, बैक्टीरियल बग्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, इन्वेजन होगी, उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस होगी, ठीक है। तो ये टेबल, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट कि आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे इस तरह की जो है पेशेंट आपके पास आता है हाई वेलोसिटी या लो वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ATLS गाइडलाइंस को प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, उसके बाद अनड्रेस करेंगे, फुली अनड्रेस करेंगे पेशेंट को फोटोग्राफी के बाद, और उसकी वूंड को क्लीन करेंगे विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ASS एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह फिर जो मिसाइल ट्रैक्ट है इसमें आप लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। मिनिमल अमाउंट ऑफ स्किन शुड बी एक्साइज्ड, याद रखें मिनिमल अमाउंट ऑफ स्किन शुड बी एक्साइज्ड। डीप फेशिया को एक्साइज करेंगे आप, इसका फ़ायदा क्या होगा, फुल इंस्पेक्शन में मदद मिलेगी और ये डिकम्प्रेस करेगा अंडरलाइंग मसल को भी, ठीक है, ये डिकम्प्रेस करेगा अंडरलाइंग मसल को भी जो कि ब्लीड हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह एक और बात याद रखें कि न्यूरोवेस्कुलर बंडल है ना, न्यूरोवेस्कुलर बंडल उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। डू नॉट रिपेयर नर्व्स एट दैट टाइम, उसको उस टाइम जब पेशेंट आपके पास आया है बुलेट लग के, उस टाइम नर्व्स ठीक करने ना बैठ जाना, ठीक है। अलबत्ता मार्क द पोजीशन ऑफ द नर्व्स विथ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी कि सिल्क हो गया, प्रोलीन हो गया, इससे मार्क करें ताकि सब्सिक्वेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको मदद मिलेगी, आपको आसानी होगी, ठीक है। फॉरेन बॉडी कोई है तो उसको रिमूव करें। मसल्स जो हैं अब अगर डेड हैं मसल जो कि ब्लीड नहीं हो रहे हैं, ऐसे मसल और मुशी इनकन्सिस्टेंसी और अनहेल्दी कलर अगर उनका है तो उनको एक्सरसाइज करें। देखिए मसल को किस वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर वो डेड है आप देखें कि वो डेड है, अगर वो ब्लीड नहीं कर रहा, ठीक है, अगर उसकी कंसिस्टेंसी मशी है और अनहेल्दी कंसिस्टेंसी, अनहेल्दी कलर है तो उसको एक्सरसाइज कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 4 C's कलर, कंट्रैक्टिलिटी, कंसिस्टेंसी और कैपिलरी ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें आप देख के मसल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर टेंडेंस है उनको भी रिपेयर करने ना बैठ जाना, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। मेजर वेसल्स को आप रिपेयर करेंगे, माइनर वेसल्स को आप लाइगेट करेंगे। बोन्स जो है, जो शेटर्ड बोन्स हैं विच स्टिल हैव अटैचमेंट विद द पेरियोस्टियम, उनको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, याद रखें। बोन्स, shattered bones which still have attachment with the periosteum must not be discarded। इसी तरह 10 नंबर पे है wound at the end, अगर आप सारा ऑपरेशन कर चुके हों, वेसल रिपेयर वगैरह जितने भी मसल की एक्सरसाइज वगैरह जितने भी कर चुके हों, एट द एंड में आप क्या करेंगे, उसको नॉर्मल सलाइन से वॉश करेंगे और उसको ओपन रहने देंगे ताकि सेकेंडरी उसकी हीलिंग हो सके, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, फिक्स द बोन विद अप्रोप्रिएट मेथड। तो ये है पूरी की पूरी मैनेजमेंट ऑफ मिसाइल इंजरी, ठीक है।